Hello बच्चों, let's read this question. The question says Larsen test is used in qualitative analysis to detect option A nitrogen, option B sulfur, option C chlorine, option D all of these. Key concept for this question is Larsen test. Larsen test की बात करें तो ये यूज होता है किसके लिए? क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए. किसके लिए? क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? एक सोडियम मेटल का क्या लेते हैं हम लोग? टुकड़ा लेते हैं. ठीक, किस में डाल देते हैं उसको? एक इग्निशन ट्यूब में. ठीक, उसको डाल देते हैं किसमें? एक इग्निशन ट्यूब में. फिर इस इग्निशन ट्यूब को बेसिकली क्या किया जाता है? इस इग्निशन ट्यूब को हीट किया जाता है. इस इग्निशन ट्यूब को हीट किया जाता है, रेड हॉट किया जाता है. तो रेड हॉट जब किया जाता है ना, तो हमारे पास जो सोडियम मेटल का टुकड़ा होता है वो बन जाता है एक सिल्वरी ग्लोब्यूल. जब हमारे पास सिल्वरी ग्लोब्यूल बनता है ना, तब इसमें हम लोग ऐड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. राइट, उसको हीट किया जाता है और फिर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एडिशन किया जाता है. ठीक, फिर हमारे पास इस एक चाइना डिश लेते हैं, उसमें लेते हैं 10 to 15 ml, क्या 10 to 15 ml डिस्टिल्ड वाटर. इस इग्निशन ट्यूब को इसमें डाल दिया जाता है. ठीक है, और ग्लास रॉड से क्रश कर दिया जाता है. ठीक, फिर लगाते हैं हम लोग बंसन बर्नर. ठीक, फिर बंसन बर्नर को लगाया जाता है और ट्राइपॉड स्टैंड को लगाया जाता है. ठीक, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है वायर गॉज. वायर गॉज के ऊपर रख दिया जाता है ये चाइना डिश. इसको हीट किया जाता है फॉर 5 to 10 मिनट्स. फिर इसको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में. राइट, विद द हेल्प ऑफ अ फनल. द हेल्प ऑफ अ फनल. फनल में क्या लगा रहेगा? एक फिल्टर पेपर. ठीक, तो ये जो हमारे पास आया लिक्विड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट. सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. कोवलेंटली अगर बॉन्डेड रहेंगे तो उनको डिटेक्ट करना आसान नहीं है. इस वजह से हम लोग लार्सेनी टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद उसके वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन को हम लोग क्या बना लेते हैं? आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में बना लेते हैं. राइट, सोडियम है, सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे सल्फर का, क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फाइड बन जाएगा. राइट, हमारे पास है सोडियम कार्बन होगा और नाइट्रोजन होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCN बनेगा. और अगर हमारे पास X कोई हैलोजन है तो वो सोडियम के साथ सोडियम हैलाइड बनाएगा. राइट, ये सारे हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं? ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हमारे पास मिलते हैं. ठीक, जब हमारे पास सिल्वरी ग्लोब्यूल बनता है ना, तब इसमें हम लोग ऐड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. राइट, उसको हीट किया जाता है और फिर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एडिशन किया जाता है. ओके, नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लार्सेनी टेस्ट इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. इससे हम लोग नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, सल्फर को डिटेक्ट कर सकते हैं और क्लोरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं. राइट, क्योंकि ये हमारे पास आ जाते हैं आयनिक फॉर्म में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.